हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। हम सभी का बचपन से कुछ ना कुछ बनने का सपना होता है। जैसे ही किसी का सपना डॉक्टर बनने का होता है तो किसी का सपना टीचर बनने का। लेकिन 10th तक आते आते हमारे पास करियर के इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। और जाने अनजाने 10th पास करने के बाद 11th में हम अलग अलग कारण से प्रभावित होकर एक ऐसे फील्ड को चूज कर लेते हैं जो आपको एक अलग ही करियर देता है, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ना हो। जैसे बचपन से ही आपका सपना एक साइंटिस्ट बनने का था, लेकिन किसी ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि साइंस एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो फिर आप 11th में साइंस ना लेकर आर्ट या फिर कॉमर्स ले लेते हो और फिर आपको अपना साइंटिस्ट बनने का सपना भुलाना पड़ता है। और आगे चलकर भी आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि बिना सोचे समझे किसी भी कोर्स या फिर डिग्री में एडमिशन ले लेते हो, जो आगे चलकर आपको एक बोर और एक अनइंटरेस्टिंग करियर देता है। इसलिए क्लास 11th हर किसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें लिया गया सही डिसीजन आपकी आने वाली लाइफ को खुशियों और सेल्फ रेस्पेक्ट से भर देता है। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर कैसे पता करें कि आपके लिए 10th के बाद कौन सी फील्ड और सब्जेक्ट एक सही ऑप्शन है। तो इस वीडियो में आगे बताई गई बातों को फॉलो करके आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। उसमें सबसे पहला यह है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आर्ट, कॉमर्स और साइंस, उनमें आगे चलकर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो काफ़ी हद तक आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। देखिए, साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो आगे चलकर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन, या फिर अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, आप नेवी में जाना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या फिर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, तो फिर साइंस आपके लिए ही है। और साइंस लेने के बाद जो आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी एक लैंग्वेज होती है जिसमें से इंग्लिश कॉमन होता है, लेकिन इंग्लिश के अलावा भी आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो। साथ ही साथ एक लिस्ट में से आपको एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, वो आपका 5th सब्जेक्ट होगा। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जो कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट कहलाएगा। साइंस के बाद बारी आती है कॉमर्स स्ट्रीम की। देखिए, कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो कि बिजनेस की दुनिया में जाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड ही कोई कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो, बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों में जाने के लिए आपको कॉमर्स ही लेनी चाहिए। और जब आप कॉमर्स फील्ड में जाते हो तो जो आपके सामने सब्जेक्ट होते हैं उसमें से मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अकाउंटेंसी में जहां आप सीखते हो कि बिजनेस के लेन देनों को किस तरह से लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, वहीं बिजनेस स्टडीज़ में आप बिजनेस की दुनिया के बारे में सब कुछ थ्योरी में पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो आप साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे चलकर कुछ करना चाहते हो तो फिर साथ में आपको मैथ्स जरूर लेना पड़ेगा, फील्ड चाहे फिर आपकी कोई क्यों ना हो। उसके बाद लास्ट स्ट्रीम जो होता है वो होता है आर्ट स्ट्रीम। और ज़्यादातर स्टूडेंट आर्ट को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता लाइफ में करना क्या है। लेकिन आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद भी ऐसे कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनको लेकर आप कामयाब हो सकते हो। आर्ट स्ट्रीम में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें से मेन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा भी आर्ट स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक लिस्ट होती है लंबी जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या वो सब्जेक्ट्स ऑफर कराए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो इसीलिए अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेने के लिए सोच रहे हो तो एक बार आप अपने स्कूल में देख लें कि आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर कराए जा रहे हैं और उसमें से आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी फील्ड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में नहीं जाना चाहते हो तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए एक परफेक्ट फील्ड है। अब जब आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में पता चल जाता है तो फिर आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में क्या बनना है और उसके रिलेटेड क्या आप फील्ड ले रहे हो। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आप साइंस साइड ले सकते हो, और अगर आपको
अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं, उनका गोल क्या है। ऐसे में आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला ये है कि क्या आप में कोई स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि क्या आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, या फिर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, या फिर आपको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। दूसरा ये कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर आपके पास आ जाता है तो आप इजीली ये डिसाइड कर लोगे कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है और उससे रिलेटेड कौन सा फील्ड आपको 11th क्लास में चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नए नए लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, आपको उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है, तो फिर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म या फिर होटल मैनेजमेंट की लाइफ में जा सकते हो और उसमें जाने के लिए आपको आर्ट स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। वहीं अगर आपको लोगों के अलग अलग फेस बनाना पसंद है, यानी कार्टून कैरेक्टर्स बनाना पसंद है, तो फिर आप एक कार्टूनिस्ट बन सकते हो। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बड़े होकर एक पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजर बनना चाहते हो, उसका मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। वहीं अगर आपका मन कंप्यूटर फील्ड में है, आप कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर किस तरह से बनता है, उसमें किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर के अलग अलग सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो फिर आपको साइंस स्ट्रीम ही लेना चाहिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो फाइनली अगर आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हो तो आप डेफिनेटली अपने लिए क्लास 11th में एक बेस्ट करियर स्ट्रीम का चुनाव कर पाओगे और लाइफ में आगे भी अच्छे डिसीजन अकॉर्डिंगली ले पाओगे। फिर आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि अगर 11th में आपने एक सही स्ट्रीम चुनी होती तो आज आपका करियर कुछ और ही होता। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।